आप हमारे साथ हैं कंफ्यूज्ड इंसान। जी कंफ्यूज्ड साहब। आगे इसके बाद फैक्ट फाइंडर को ले लीजिएगा। जी जी हेलो, आवाज आ रही है? आ रही भाई। जी, तो मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा सवाल था, असल में मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, ईमान मेरा हाँ, थोड़ा सा वीक हो रहा है कोई क्वेश्चन की वजह से। ये तो पता चल रहा है, आपने नाम भी कंफ्यूज ही रखा है। जी। हाँ जी, तो उसमें सवाल मेरा रेनकार्नेशन से है। इवान स्टीवर्सन एक साइकोलॉजिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का, उसकी रिसर्च मैंने पढ़ी है, तो उसमें उसने रेनकार्नेशन प्रूव किया है कई सबूतों से। तो उसी पे मेरा क्वेश्चन है कि आपको पता है उसकी रिसर्च के बारे में? नाम बताएं। इवान स्टीवर्सन। इवांस, लास्ट नेम रिवर्सन। स्टीवर्सन, एस स्टीवर्सन। स्टीवर्सन, ओके। री इनकारनेशन पर है। जी अच्छा, वैसे इसके बारे में बात हुई थी इससे पहले। अच्छा जी, तो आयन स्टीवनसन है भाई। ओह सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई पढ़ने में। हाँ, आयन स्टीवनसन रिसर्च ऑन री इनकारनेशन। जी ओके, तो इसके बाद हाँ, तो अब बताएं इसमें क्या है। इसमें जैसे अलग अलग 25,000 या 2,500 केसेस पे उसने रिसर्च की है, बच्चों पे और एडल्ट मेमोरी पे। तो उसमें ये है कि अगर कोई बच्चा को पिछले जन्म का कोई मेमोरी है, जैसे कि गन शॉट से वो मरा है, तो उसके बर्थमार्क पे अकॉर्डिंगली मैच करते हैं बुलेट एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड से, और उसके साथ उसको मेमोरी है, उसके बिहेवियर मैच करता है, और भी बहुत सारे प्रूफ उसने दिए हैं। तो ये जो रिसर्च इसने की है, इसका मतलब इस्लामिक तौर से कैसे समझें इसको कि ये सारे सबूत तो उसने दिए और उसने प्रूफ करने की कोशिश की रीइंकार्नेशन। तो अब इसको कैसे समझा जाए? अब मैं आपको रिसर्च आर्टिकल के बारे में बताता हूं कि इसका कंक्लूजन। मैंने जी पूछा प्रूफ, अच्छा सिंपली। अब जाहिर है कि इतनी जल्दी जल्दी में तो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको भी सुन रहा हूं, तो मैंने जेमिनाई के ऊपर उसकी रिसर्च डाली और मैंने पूछा कि इज इट जी ट्रू। तो वो कहता है कि नो, स्टीवनसन वर्क डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड ऑफ द स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रूफ रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल फैक्ट लाइक reincarnation. There is यस no controlled, repeatable laboratory experiment demonstrating it. जी। हम्म, तो अब क्या ये करें बात इसका? सही है, ये तो बात फिर सही है कि ऐसे साइंस के कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं टेस्ट कर सकते, अच्छा, लेकिन दूसरी बात यह कि इन शॉर्ट आयन स्टीवनसन हिमसेल्फ नेवर क्लेम्ड टू हैव प्रूवन रीइंकार्नेशन। जी वो खुद बिल्कुल, नहीं क्लेम कर रहा है कि रीइंकार्नेशन ट्रू है। उसने सजेशन बताया कि ये सजेस्ट करते हैं रीइंकार्नेशन केसेस, ना कि तो प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, 2500 लोगों के ऊपर उसने रिसर्च की, जी ठीक है, और उस रिसर्च की मेथोडोलॉजी है जिसके बारे में खुद साइंटिस्ट ने क्वेश्चन उठाया है, सवालात उठाए जी हैं। तो इसलिए हम इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि ये 100% एक्यूरेट है या नहीं। अब यहां जी। जब साइंटिफिकली वो डिस्प्रूव हो गया, तो अब हम उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, उसका जो डाटा है उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मतलब जो बच्चों की मेमोरी वो अलग अलग केसेस इंडिया से और दूसरी कंट्रीज से। पहले तो उसके डेटा को आप क्रेडिबल साबित करेंगे ना। साइंटिस्ट उसके जी डेटा को मान ही नहीं रहे, वो खुद भी नहीं मान रहा है। जी, वो बात सही है, लेकिन अगर हम डाटा के बेस पे कुछ 1-2 केस देखें, तो उसको एक्सप्लेन करने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कई सारे केसेज़ हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो उसके स्पेसिफिक केस अगर आप देखें एक-एक उठा के, तो उसमें जो जिस तरीके से उसने प्रूव करने की कोशिश की, जैसे बर्थ मार्क के कोरिलेशन और बिहेवियर, अच्छा, हैबिट और ये बर्थ सब चीज़। मार्क, क्या ये कहीं बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि अगर किसी के बंदे के कोई एक बर्थ मार्क है तो वो अब दुनिया में किसी दूसरे के हो ही नहीं सकता? ऐसा कोई बायोलॉजी में लॉ है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तो जो एग्ज़ैक्ट सेम मैच कर रहे हैं, जैसे पिछले ज़िंदगी के उसके जो ज़ख्म है उससे, तो ये मैचिंग कर रहे हैं और उसके साथ मेमोरीज़ भी हैं, तो ये मेमोरीज़ का सोर्स क्या है? ये एक्स्ट्रा ये मेमोरी आ कहाँ से रही है? मतलब अगर मान लीजिए अब 1-2 आज के केस दौर में डेवलप। असल में होता क्या है कि हम हो गए हैं बे इंतहा एम्पेरिसिस्ट। एम्पेरिसिज्म जी, समझते हैं? जी, जी। जी। तो एम्पेरिसिज्म की वजह से हमें सिर्फ वही चीजें समझ में आती हैं जो लैब से निकल कर आए, चाहे वो सही ना हो, लेकिन चूंकि लैब से घूम कर आ गई हैं तो हाँ यार ये सही हो सकता है, इसके अंदर कुछ क्रेडिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिनों को आप सही समझते हैं? जिन, जी, जी। जी,
जिनको आप इंपेरिकली साबित कर सकते हैं? नहीं। नहीं। आप सही मानते हैं, इंपेरिकली साबित नहीं कर सकते। इमेजिन करें कि एक बच्चा है, उसके ऊपर जिन आ गया जी। और वो जिन उस बच्चे से वो बात कहलवा रहा है कि जो किसी दूसरे के साथ बीती थी। जी, जी। तो आप ये समझेंगे कि यार ये तो इनकारनेशन हो गया और बंदा जो है मर गया था, ये फिर दोबारा पैदा हो गया, हालांकि कहलवाने वाला कोई और है। लेकिन जी, ये चूंकि भी इसको जी, इंपेरिकली साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने ये लफ्ज नहीं बोला। मैंने ये नहीं कहा कि हाँ जी हमने लैब के अंदर रिसर्च कर ली, चूंकि ये रिसर्च का मौजू है ही नहीं, इसको आप लैब में कभी साबित नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल। तो बल्कि स्टीवर्सन के कई सारे केस में पोजेशन भी शामिल है। जैसे उसने पोजेशन की भी बात की है कि एक एक्स्ट्रा एंटिटी या अनदर कोई बीइंग बच्चों को बस इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसने बात एक्सेप्ट खत्म किया हो है ये गई। बात। बात खत्म हो गई। तो तो अगर ये बात है, तो फिर अगर उन बाज में जिनको वो डिटेक्ट कर पाया कि पोजेशन है, तो जिनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाया वहां भी तो पोजेशन हो सकता है ना। जी, बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन इसलिए जैसे कि जी। इसलिए जो उसकी रिइंकार्नेशन ही क्यों है कि उसका पॉसिबल आंसर है, जिन पॉसिबल आंसर क्यों नहीं है? जिन इसलिए क्योंकि मतलब कई सारी चीज़ें मैच कर रही हैं। जैसे जिन मान लीजिए मेमोरी डाल सकता है, लेकिन बिहेवियर उसका बर्थमार्क हो गए, फोबिया हो गए, या बिहेवियर किसी भी चीज़ कर से सकता है, क्यों नहीं कर सकता? जब वो आपके इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, तो आपके इमोशंस ही की वजह से तो बिहेवियर बनता है। और फोबिया जैसे किसी को पिछले जन्म में उसने डूब के वो मरा, वो कह रहा है उसको पानी से बहुत फोबिया है बच्चे को। हाँ, तो ये भी जिन कर सकता है? बिल्कुल। जब वो इमोशंस को कंट्रोल करेगा, तो जितने सारे फोबिया इमोशन है ना, जी। तो जब एक जिन किसी इंसान को अगर पोजेस कर ले, तो उसके इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। ये सारी चीजें फिर जिन से होती हैं। वो इंसान तो अपने में है ही नहीं। तो ये सारे केसेस जिन से भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल, लेकिन मेरे पास उसका कोई लैब रिसर्च नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ जी फला साइंटिस्ट ने इसको साबित कर दिया, बिकॉज इट्स नॉट अ साइंटिफिक इशू। जी, बिल्कुल, वो उसको साबित नहीं कर सकते। जैसे मतलब वो ये दावा कर रहे हैं कि रिइंकार्नेशन है इसका रीज़न। हम लोग कह सकते हैं कि ये जिन है, लेकिन इसको दोनों ही साबित नहीं कर सकते दोनों ही एम्पिरिकली। साबित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अब रिइंकार्नेशन जो है वो लैब से साबित हो गया। जी, ये तो बस एक मेमोरीज़ और उसका खेल है जो मतलब बच्चे के या एडल्ट के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी। जी, जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, फैक्ट जी फाइंडर साहब। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी भाई। मुफ्ती साहब, मेरा एक दो सवाल हैं जिन मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ आपकी स्ट्रीम। क्या हुआ? हेलो हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जी मैं ट्राई कर रहा था आपकी स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए 5-6 महीने से। मुझे प्रोसेस भी नहीं पता था। मैंने शायद आपको फिर मेल किया, ओके। फिर कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में ही बता दिया कि ये प्रोसेस। जी मुफ्ती साहब, मैं मतलब कुछ टाइम से वसवसों का शिकार हूँ और एथिज्म की तरफ भी चला गया था, लेकिन फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी कि कोई इंडिपेंडेंट बीइंग होना ज़रूरी है, तो वहाँ से तो मैं निकल आया। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी प्रैक्टिस नहीं करने दे रही हैं। मतलब मैं ये कह लो कि शाम को मुसलमान और सुबह फिर एग्नोस्टिक या कुछ भी चीज़। हम्म। तो मेरा सवाल है डेथ को लेके, बेसिकली किस्मत। तो मुफ्ती साहब, हमने ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सपोज करें मतलब कुरान में ये कहा जाता है कि कोई भी जान खुदा के हुक्म के बिना नहीं मर सकती। ठीक है, हर किसी की जो तरीका है इस दुनिया से जाने का वो लिखा हुआ है, डेथ लिखी हुई है, यही है। जी लेकिन हम कभी कभी मतलब मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है, वो आपसे मैं लास्ट में शेयर करूंगा, लेकिन उसकी वजह से जो मुझे वसवसे आते हैं, तो ये चीज़ है। सपोज करो कोई इंसान है, वो उसका रेप हुआ, वो मर गया, ठीक है, तो वो रेप्ड होके मरेगा, ये चीज़ क्या अल्लाह ताला ने लिखी थी कि वो इस तरीके से मरेगा? हम्म। तो लिखने का मतलब है कि अल्लाह के इल्म में है। जी। इल्म में है। हम्म। तो मतलब वो पूरा प्रोसेस तो, लेकिन कुरान तो ये कहता है ना कि अल्लाह के हुक्म के बिना कोई जान नहीं छोड़ सकती यहाँ से, मतलब वो दुनिया से नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला बिल्कुल। को हुक्म हुआ ना कि ये चीज़ हो जाए और फिर उसके बाद वो इंसान मरे। अल्लाह ताला के इल्म में है कि एक इंसान कैसे मरेगा। वो औरत है, रेप होकर मरेगी, या कोई इंसान किसी हादसे का शिकार होकर मरेगा। बहुत से लोग हैं कि जो हादसे का शिकार होते हैं नहीं मरते। क्या हर औरत जिसका रेप होता है मर जाती है? नहीं। कुछ मर जाती हैं, कुछ नहीं मरती हैं, कुछ हादसे का शिकार होते हैं लोग। अभी अहमदाबाद की जो फ्लाइट लंदन जा रही थी, उसमें सारे लोग मर गए थे, एक बंदा जिंदा रह गया था। भाई सारे ही चले गए, एक ही रह गया, उसकी मौत नहीं आई थी। अल्लाह ताला ने उसकी मौत नहीं लिखी थी, बाकी सबकी लिखी थी।
तो लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि मौत और हयात ये दोनों के दोनों एब्सोल्युटली अल्लाह ताला के फैसले से होते हैं कि किसको किस वक्त मौत आनी है और किस हादसे में आनी है। लेकिन आपको जो कंफ्यूजन लगा है वो इसलिए लगा है कि आप दो चीजों के दरमियान फर्क नहीं कर पा रहे हैं। पहली चीज है खल्क, जिसको हम इंग्लिश में क्रिएशन बोलते हैं, और दूसरी चीज है कस्ब, जिसको हम इंग्लिश में परफॉर्मेंस बोलते हैं। अल्लाह ताला खल्क करता है, यानी किसी चीज को क्रिएट करता है, वो जिंदगी को क्रिएट करता है, फिर उसकी जिंदगी के खात्मे को क्रिएट करता है, वो हमारे एक्शंस को क्रिएट करता है। लेकिन क्रिएट का मतलब ये नहीं है कि वो परफॉर्म भी कर रहा है, परफॉर्म हम करते हैं, यानी इंसान करता है। और जो अकाउंटेबिलिटी है वो खल्क पर नहीं है, क्रिएशन पर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी है कस्ब के ऊपर, यानी परफॉर्मेंस के ऊपर। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने एक इंसान की जिंदगी का खात्मा इस तरीके से लिख दिया कि वो फला हादसे का, वो कत्ल का, जब उसको कत्ल किया जाएगा तो वो मर जाएगा, यानी कत्ल का कोई अटेम्प्ट करेगा तो बंदा मर जाएगा, ये अल्लाह ताला ने लिख दिया। लेकिन उस कत्ल के एक्शन को, कत्ल एक एक्ट है, उस एक्ट को परफॉर्म कातिल ने किया है, और अकाउंटेबिलिटी उसी पर सेट होगी कि तूने एक ऐसे अमल को परफॉर्म किया कि जो इलीगल था, जो अनलॉफुल था, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। जी जी, तो फिर बात तो वही आ गई ना, जैसे कि कोई भी मुसीबत या कैलेमिटी अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं आती है, ठीक है? तो मतलब वो उस पे रेप की जो मुसीबत थी, तो वो तो मतलब अल्लाह ताला ने लिखी ना कि उस पे ये चीज वाज़ेह होगी। अल्लाह ताला एक इंसान को, देखें आपका जो क्वेश्चन है ना, एक तो ये दो टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखें। दूसरा आपका क्वेश्चन है तकदीर से रिलेटेड, कि अल्लाह ताला ने चीजें तय कर दी हैं, तो फिर इंसान का इसमें यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे माने कि इंसान जिम्मेदार है, ये तो आपका मसला है ना। अल्लाह ताला ने एक इंसान को, बल्कि हर इंसान को इख्तियार दिया है, फ्री विल दी है। फ्री विल किस चीज की? फ्री विल है इरादा, यानी किसी काम के करने का इरादा हम फ्रीली करते हैं, बगैर किसी, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला हमें मजबूर करता है कोई इरादा करने का। अल्लाह ताला ने हमें इरादे की ताकत दे दी। ये ताकत किसी मेज को, किसी कुर्सी को, किसी गिलास पानी और चाय और पत्ती इनको नहीं मिली है, ये इरादे की ताकत इंसान को मिली है। इंसान बगैर किसी इन्फ्लुएंस के इरादा करता है अच्छा या बुरा करने का। जब इंसान अच्छाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उस अच्छाई के काम को पैदा करता है। जब वो काम पैदा हो जाता है तो वो इंसान उस काम को परफॉर्म करता है और उसके ऊपर उसको सवाब मिलता है। इसी तरीके से एक आदमी अगर बुराई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उस बुरे काम को पैदा करता है, क्योंकि इरादा तो तूने किया है, तो अल्लाह पैदा करने वाला है। हाँ, अल्लाह को ये पहले से पता है कि एक इंसान इरादा करेगा और उसके बाद अल्लाह ताला उस काम को पैदा करेगा और उसके बाद फिर वो इंसान उस काम को करेगा और उस परफॉर्मेंस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नहीं, मतलब थोड़े से वसवसे से रिलेटेड थे ना, कि कहीं ना कहीं के इंसान जिम्मेदार है अपनी चीजों का। सपोज करें जैसे किस्मत को बोल देते हैं, किसी की डेथ हो जाए रैंडम, के ये तो किस्मत में लिखा था। जैसे एक्टर्स हैं, ठीक है, चलो बड़ी बीमारी होता है, लगता है अल्लाह ताला ने स्पेशली उनकी किस्मत इतनी अच्छी बनाई है कि उनको जल्दी मौत आती ही नहीं है, और जो गरीब होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले या कुछ हो जाए, वो जल्दी मर जाते हैं। मतलब ऐसा क्या कि डेथ लिखी हुई है सबकी, तो ये आपको एक किसने जो कह दिया? तबका है, हालांकि मतलब ये मैं चीज हालांकि नोटिस करी है। हालांकि जी मैं कोई मूवी स्टार्स की जिंदगी को फॉलो नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक बहुत जी मशहूर एक्टर था, क्या नाम था उसका, वो अजीब बीमारी के अंदर मरा, इरफान खान। हाँ, भाई पर वो वो तो तो कम उम्र काफी में बड़ी चला गया, बीमारी थी, काफी बड़ी बीमारी थी, और लेकिन अब ऐसी रेयर मेजोरिटी थी कि रिजल्ट वो देखने शायद में। इंग्लैंड गया था या अमेरिका, कहाँ इलाज के लिए, वहां से वापस नहीं आ पाया। हाँ, वो लेकिन ज्यादा मेजोरिटी जो है, मतलब तो अगर इंसान अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देता है हाँ, तो तो ये वो जो ज्यादा लाइफ लंबी स्टाइल मर पे वो जाता है ध्यान दे बेसिकली। रहा है, ये अपने इरादे से दे रहा है, यानी उसने इरादा किया कि मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करूंगा, लाइफ क्वालिटी को, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा, मैं बेहतर खाना खाऊंगा। और इसका ताल्लुक गुर्बत और इमारत से नहीं है, क्योंकि अमीर लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, गरीब लोग जरा कम जंक फूड खाते हैं, वो सीधा सीधा डायरेक्ट खाना खाते हैं और ताजा खाते हैं। ठीक है, जो कि फ्रिज तो है नहीं कि स्टोर करें, आज बनेगा आज ही खाएंगे, उसके बाद ये खत्म होगा, फिर कल बनेगा तो कल ही खाएंगे। उनका खाना ज्यादा सेहतमंद होता है अमीरों के खाने के मुकाबले में। तो एक बात, तो एक इंसान ये तय करता है, इरादा करता है खुद से, फिर अल्लाह ताला उसके लिए वो अमल जिसका उसने इरादा किया है पैदा करता है और इंसान उसको परफॉर्म करता है। तो अभी भी तो इंसान ने खुद ही किया ना उसका इरादा। तो कहीं ना कहीं इंसान के पास ये इख्तियार है कि मतलब वो अपनी जिंदगी मतलब लंबी कर सकता है या नहीं, अगर वो खुद से सब कुछ मेंटेन कर रहा है, हेल्थ वगैरह अच्छे से खाना खा रहा है, एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है। और ये चीज देखने को भी मिलती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में। अल्लाह ताला को ये भी मालूम है ना पहले से कि ये बंदा इरादा करेगा, उस इरादे के नतीजे में एक्शन पैदा होगा, उस एक्शन के नतीजे में परफॉर्मेंस होगी, और उसके बाद उसका लामहला रिजल्ट निकलेगा और उस रिजल्ट की वजह से उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बंदे ने खुद से ये तय कर लिया भाई मुझे 2025 से या 2050 से पहले मरना नहीं है, ये आपके इख्तियार में नहीं है।
मौत और हयात अल्लाह ताला के इख्तियार में, आपके इख्तियार में सिर्फ यह है कि आप इरादा करें अच्छी जिंदगी गुजारने का या इरादा करें बुरी जिंदगी गुजारने का। रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा ये अल्लाह ताला के इल्म में है। ठीक है मुफ्ती साहब, फिर मैं आपको हादसा बताता हूँ जिसकी हम्म। वजह से ये चीज़ें हो। इंशाल्लाह फिर आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं भी गुस्ल करके नमाज पढ़ता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी है। हम्म हुआ क्या, मतलब वालदा का हमारे ऑपरेशन था, हम्म कोई सीरियस इश्यू नहीं, कुछ नहीं, हिस्टेक्टमी बेसिकली। और डॉक्टर के इल्म में ये बात थी कि उससे गलती हुई है। अब डॉक्टर ने वो चीज़ छुपाई, हम्म ठीक, मैंने कहीं और शिफ्ट कराया, वहाँ पे प्रॉपर डायग्नोस नहीं किया और वालदा का हमारा इंतकाल हो गया। हम्म तो कहीं ना कहीं मतलब वो गई डॉक्टर्स के गलती से। मेरे मन में ये सब लोग ये बोलते हैं कि किस्मत में ऐसे ही लिखा था, और साफ सी ये चीजें दिख रही है कि अगर वो प्रोसीजर फॉलो करता तो आज वो हमारे बीच बैठी होती। तो इसमें मतलब वो गलती किसकी है, किस्मत है या फिर वो डॉक्टर्स? मैं यहाँ पे इस वजह से ये चीजें मेरे वो आ गई थी कि भाई जो इंसान है वही जिम्मेदार है सीधा सीधा, कि वो अच्छे से ट्रीटमेंट करता तो आज वो जिंदा होते। आपके साथ जो ये वाकया हुआ ना, मैं बहुत आसानी के साथ इसको रिलेट कर सकता हूं, और उसकी वजह यह है कि कोई तकरीबन 13 महीने पहले मेरे वालिद साहब रहीमहुल्लाह का इंतकाल हुआ, और ऑपरेशन थिएटर से वो बाहर आए, यानी कॉन्शियसनेस अभी तक नहीं वापस आई थी, और तकरीबन 4-5 दिन के बाद ऑपरेशन के उनका इंतकाल हो गया। तो सर्जरी से पहले, हार्ट सर्जरी थी, सर्जरी से पहले मैंने मुख्तलिफ डॉक्टरों से दुनिया भर के जहां जहां तक मैं पहुंच सकता था मैंने मशवरे किए, और उनमें से जो टॉप सर्जन्स थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर्जरी आप करा लें, चूंकि ये परफेक्ट केस है सर्जरी का। और जो सर्जन थे, लेकिन वो अमेरिका के नहीं थे, थर्ड वर्ल्ड, मसलन एक सर्जन पाकिस्तान के थे, एक सर्जन इंडिया के थे, एक सर्जन जॉर्डन के थे, इनसे मैंने मालूम किया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम मशवरा नहीं देंगे। और उसके बाद हमने ये सोचा कि भाई चूंकि अमेरिकन सारे सर्जन हैं, ये मुत्तफिक हैं, चलो चलो करा लेते हैं। और ये बात आई कि अगर नहीं भी कराएंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं होगी, तो उसमें वो सर्जरी से बच नहीं पाए। तो क्या हम उसको इंटरप्रेट करें कि मैंने ही तो फैसला किया था ना कि हाँ भी चलो सर्जरी करा लेते हैं, वो तो उस स्टेज में नहीं थे कि वो खुद फैसला करते, तो मैंने फैसला किया था ना। तो क्या मैं अपने आप को कोसूं, ये कहूं कि नहीं वो मेरी वजह से गए हैं? नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने लिखा है ना, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया। मौत का वक्त तो वही था कि जो अल्लाह ने लिख दिया था, लेकिन उससे पहले जो इवेंट्स हुए हैं वो हमने अपने इख्तियार से किए हैं। ये चीजें अल्लाह के इल्म में थी, जो चीज अल्लाह के इल्म में होती है वो गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के इल्म में था कि भाई 14 अक्टूबर को फला साहब का फला हॉस्पिटल में 10:30 बजे फला दिन इंतकाल होगा, ये तो अल्लाह ताला के इल्म में था। अब उस चीज से आप उस चीज को गलत नहीं साबित कर सकते, यानी अल्लाह ताला का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि 10:30 की बजाय 10 बजे हो जाए, या 10:30 की बजाय 11 बजे इंतकाल हो, 14 अक्टूबर के बजाय वो 15 को हो या 13 को हो, ये अल्लाह के इल्म में है। लेकिन हम वहां तक पहुंचे कैसे? वो अपने इरादों से पहुंचे हैं, वो इंसान के अमल से पहुंचे। तो उसके गिल्टी हम हैं, हमने नहीं जो है, मतलब वो नहीं, अच्छा, हम गिल्टी ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने जो इरादा किया है, मसलन आपके केस में भी और मेरे केस में भी, हमने जो डॉक्टर की बात नहीं रही, उसने गलती की छुपाई, वो दैट्स अ डिफरेंट केस, वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, मेडिकल अनएथिकल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। हम गिल्टी नहीं है, क्योंकि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो मुफ्ती साहब इस केस में हम अपनी अम्मा शहीद कंसीडर करेंगे या क्या चीज? क्योंकि वो डॉक्टर को ये चीज सामने से पता थी कि उसने गलती की, उसने बाद में कन्फेस भी की ये चीज। हर वो इंसान के जो किसी मर्ज में जाता है, पेट का मर्ज है, दिमाग का मर्ज है, शहीदों की बहुत सारी किस्में हैं, इनको कहा जाता है शहीद आखिरत। ये शहीद दुनिया नहीं है, शहीद आखिरत है। शहीद आखिरत का मतलब ये होता है कि इनको आखिरत में सवाब मिलेगा शुहदा का। हाँ, दुनिया में उनको जो शहीद का प्रोटोकॉल होता है वो नहीं दिया जाएगा। शहीद का प्रोटोकॉल तो उसको मिलेगा जो मैदान जंग में शहीद हुआ है, ठीक है। हाँ, सवाब के एतबार से बिल्कुल शहीद हो सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, बस एक लास्ट और फिर मैं बात खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। और क्या अब ऐसी सिचुएशन पे मेरे को कलमा पढ़ना वाजिब होता है फिर से? क्योंकि आपके जहन में वसाविस आए हैं, लेकिन एहतियातन आपको कलमा पढ़ लेना चाहिए। आपको पता है कि कलमा क्या है, आप खुद ही पढ़ें और दीन के ऊपर मजबूती से, यकीन के साथ, ईमान के साथ आप प्रैक्टिस करें। ये हादसा तो चलते रहने हैं। देखें, एक चीज हो गई, चाहे वो डॉक्टर की गलती से हुआ हो या उनको कोई बीमारी हुई हो, कोई भी इंसान हमेशा के लिए तो आया नहीं है, ठीक है। आपकी वालदा का अगर उस दिन ना इंतकाल होता,
यानी मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो हमेशा रहती? नहीं मुफ्ती साहब, थोड़ा ऐसा होता है ना उम्र के तकाजे पे या वक्त की, मतलब तो फिर वो जिस थोड़ा कम वक्त भी तकलीफ होती है। जिस वक्त तकलीफ होना अलग बात है, जिस वक्त She was भी young, just 43. आई अंडरस्टैंड, 42. जिस वक्त भी किसी का इंतकाल होगा, अगर वो 80 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में जाएगा ना, तकलीफ तो फिर भी होगी, क्योंकि अपनों की जुदाई कोई आसान नहीं है, ठीक है, सबको तकलीफ होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसको हमेशा नहीं रहना है, जाना है, बस ये कि थोड़ा सा पहले चला गया। ये ऐसा है, देखिए जिंदगी को इस तरीके से समझें कि सब लोग स्टेशन पे खड़े हुए हैं, एक ट्रेन आके लगी, कुछ लोगों को उस ट्रेन में जगह मिली और वो अगले स्टेशन पे चले गए। आपके लिए दूसरी ट्रेन आ रही है, जैसे मेट्रो के स्टेशन पे खड़े हैं, भाई इस वाली मेट्रो में नहीं, अगली वाली ट्रेन में जाएंगे, जाना वही है, एक ही लाइन है। तो आपकी वालदा पहली वाली ट्रेन में चढ़ गई, आप अगली ट्रेन में चढ़ेंगे, वो अगली ट्रेन जब भी आपके वक्त पर आएगी, जाना वही है। कंक्लूजन जानना था, ऐसे ही लिखी थी या फिर वो डॉक्टर्स की गलती से चली गई? मेरे को डॉक्टर ने गलती की, जिसकी वजह से जो लिखा हुआ था वो हुआ। डॉक्टर की गलती है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, चूंकि डॉक्टर ने अपनी उस प्रैक्टिस को सही से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मौत ऐसी लिखी हुई थी अल्लाह ताला के इल्म में कि डॉक्टर गलती करेगा और डॉक्टर गलती अब उसने जानबूझ के किया या नेग्लिजेंस था, ये वो जानता है, ये अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बहरहाल ये मौत इसी तरीके से लिखी हुई थी। मुफ्ती साहब बस एक 20 सेकंड और लूंगा और मैं फिर बात खत्म करता हूँ। एक चीज जो कुछ लोगों का क्लेम है, अब कुरान में की वाली चीज भी आती है कि जब जो रूह नापाक रूह होती है और उसकी जो रूह खींची जाती है, तो मतलब बड़ी तकलीफ में उसकी रूह जाती है, ठीक, नॉन मुस्लिम्स की बेसिकली, जो मतलब अल्लाह ताला पे ईमान नहीं रखते हैं, तो उनकी रूह बहुत तकलीफ में निकालती है, जो बुरी शक्ल वाले फरिश्ते निकालते हैं। आई थिंक ये हदीस है, आयत है, हाँ कुरान की आयत है। तो कुछ लोगों का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया है, तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला, सबने ना मतलब बड़ा पीस, एक टनल वगैरह उनको दिख रही है, तो वो क्या चीज, उस पर थोड़ा आप रोशनी डालना चाहें तो बड़ी। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, जो लोग ये शेयर करते हैं, ये एक खालिस साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि अगर डेथ हो चुकी होती तो क्या उस एक्सपीरियंस को बयान करने के लिए वो मौजूद होते? साउंड्स लॉजिकल। ठीक है मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह खैर, भैया को शुक्रिया। ठीक है। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।